Information Romeo. Med report time 1020. Expect ILS approach runway 05 left. Runways in use. मुर्दों से भरा एक विमान आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगाता हुआ ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर उतर रहा था। उड़ानों पर नजर रखने वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान से संपर्क साधने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन तेजी से नीचे आ रहे विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाता। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगता है कि विमान में कोई दिक्कत है, इसलिए वो आनन फानन में रनवे खाली करवाने में जुट जाता है। थोड़ी देर बाद लहराता हुआ प्लेन रनवे पर उतरता है और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट पर एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा जाता है। एयरपोर्ट के अधिकारी प्लेन में दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब के सब चिल्लाते हुए बाहर निकल आते हैं। आखिर क्या था उस प्लेन में? कहां से आया था? कौन उड़ा कर लाया था मुर्दों से भरा प्लेन? कैसे प्लेन में बैठे यात्री और क्रू स्टाफ बन गए थे कंकाल? कैसे 35 साल के सफर के बाद उसी जगह पर आकर उतरा था प्लेन जहां 3.5 दशक पहले वो उतरने वाला था? विज्ञान के लिए अबूझ पहेली जिसे दुनिया की नजरों से छिपाता रहा ब्राजील। साल 1954, तारीख 1 सितंबर, वक्त करीब दोपहर के 1 बजे, जगह वेस्ट जर्मनी एयरपोर्ट के रनवे पर रफ्तार भरता सैंटियागो एयरलाइंस का एक हवाई जहाज ब्राजील के ओटो एल्गेर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। विमान में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर आकाश की गहराइयों पर उड़ान भर रहा था। EWA 513 नाम की इस फ्लाइट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अटलांटिक ओशन में हजारों फीट ऊपर आकाश में उड़ रहे इस विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से टूट जाता है। कुछ ही देर बीता था कि अचानक ये विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर निकल गया। उसका संपर्क एयरपोर्ट से पूरी तरह टूट गया। काफी देर तक मशक्कत चलती रही, लेकिन इस विमान से किसी भी तरह का संपर्क नहीं जुड़ पाया। जर्मनी से लेकर ब्राजील तक इस विमान का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं जुड़ पाया। इसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि जर्मनी से ब्राजील के ओटो एल्गेर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला एक प्लेन आसमान में कहीं खो गया है। अब विमान की खोज के लिए कई टीमें लगाई गई। जांच टीमें हफ्तों महीनों तक पसीना बहाती रहीं। साल भी गुजर गया, लेकिन विमान और विमान में बैठे यात्रियों की कहीं भनक तक न लग पाई। ब्राजील और जर्मनी की बड़ी से बड़ी टीमें इस जहाज की खोज के लिए कई सालों तक जूझती रहीं। आखिर में सभी टीमों ने थक हार कर विमान की खोज बंद कर दी। एक्सपर्ट्स ने थ्योरी दी कि आसमान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर उसके मलबे समुद्र की गहराइयों में जाकर विलुप्त हो गए। कुछ ने शक जताया कि इस विमान पर एलियन का अटैक हुआ और वहीं से यह विमान दूसरी दुनिया में कहीं चला गया। जांच की हर फाइलें बंद की जा चुकी थी। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। दुनिया उस विमान और उसमें बैठे यात्रियों को अब तक पूरी तरह भूल चुकी थी। सैंटियागो एयरलाइंस के विमान के गायब होने की पहेली अबूझ बनकर किसी फाइल में दफन हो गई थी। 35 साल गुजर चुके थे। दुनिया की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। 12 अक्टूबर 1989, दोपहर के सन्नाटे में आसमान को चीरता हुआ एक विमान बिना किसी संपर्क और बिना किसी सूचना के ब्राजील के एयरपोर्ट पर आकर उतरता है। प्लेन की लैंडिंग बाकायदा सटीक थी। वो रनवे पर आकर रुका। रहस्यमयी तरीके से ओटो एल्गेर एयरपोर्ट पर उतरे इस विमान को लेकर हड़कंप मच जाता है। एयरपोर्ट अधिकारी विमान के पास जाकर देखते हैं। पहली नजर में यह विमान चमचमाता हुआ किसी नए विमान की तरह दिख रहा था। उसका इंजन भी स्टार्ट रहता है, लेकिन अधिकारियों के पैर उस वक्त कांप जाते हैं जब उस विमान पर लिखा मिलता है सैंटियागो एयरलाइंस। वो एयरलाइंस जो करीब 33 साल पहले बंद की जा चुकी थी। 1954 में जब उसका विमान गायब हुआ था, इसके 2 साल बाद ही ये एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। फिर यह विमान कहां से आया? हालांकि सेफ लैंडिंग करते हुए एयरपोर्ट पर उतरा था, इसका मतलब यह है कि विमान बिल्कुल ठीक ठाक था। इसी सोच के साथ एयरपोर्ट अधिकारी उस विमान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। तभी विमान के अंदर जो नजारा दिखा, उसे देखकर सभी अधिकारियों के पैर कांप उठे।
वो चिल्लाते हुए बाहर आ गए। दरअसल विमान के भीतर अधिकारियों ने देखा कि सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे थे, बाकायदा सीट बेल्ट भी लगाए हुए थे। कॉकपिट में विमान का पायलट और 2 एयर होस्टेस भी बैठी थीं। लेकिन इस विमान में जितने भी यात्री थे वो सब के सब मुर्दा कंकाल थे। लेकिन थोड़ी देर में अधिकारियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये वही विमान है जो 35 साल पहले जर्मनी के ओटो एल्गेर एयरपोर्ट से चला था और यहीं उतरने वाला था, लेकिन अटलांटिक महासागर के आकाश में खो गया था। अधिकारियों ने कॉकपिट में देखा तो पायलट उस कंट्रोल सिस्टम पर मजबूत पकड़ बनाए बैठा था। उसके हाथ ठीक उसी जगह पर थे जहां प्लेन की लैंडिंग करवाने के सिस्टम लगे होते हैं। लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर जिस प्लेन में हर कोई कंकाल था, तो फिर इतनी सफाई से प्लेन को उड़ा कर लाया कौन, और बिना संपर्क किए ये प्लेन आया कहां से? ये बड़ा रहस्य था। लेकिन इन सब के बावजूद ये रहस्य अनसुलझा ही रहने वाला था, क्योंकि इस विमान में कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो बता सके कि उस रोज क्या हुआ था और आज प्लेन कहां से उड़कर आया था। जर्मनी सरकार की तरफ से इस मामले को तूल देने पर रोक लगा दी गई। जनता में कहीं डर न फैले, इस कारण सरकार की तरफ से बाहरी एजेंसियों को जांच की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन 35 साल तक यह विमान कहां था? एक मुर्दा पायलट कैसे इस प्लेन की इतनी सेफ लैंडिंग करवाई? ये बातें वाकई हैरान करने वाली थीं। जर्मनी के पैरानॉर्मल सोसाइटी से लेकर वैज्ञानिकों की टीम जांच में लगी। हालांकि कहा जाता है कि जर्मनी सरकार कई तथ्यों को छिपाती रही, लेकिन बाद में जो कुछ थ्योरी निकल कर आई उसमें कहा गया कि यह विमान टाइम ट्रेवल में जाकर फंस गया, जहां रेडिएशन से सभी की मौत हो गई। कुछ जगहों पर यह भी चर्चा हुई कि इस विमान के जरिए कुछ खगोलीय शोध किया जा रहा था। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यह घटना सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। जो विमान जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ा था वो कभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस की वो फ्लाइट उस रोज ब्राजील के लिए उड़ान भरी थी। आसमान में उसका संपर्क भी टूटा था और वहीं आकाश की बुलंदियों में गायब भी हुआ था। हालांकि कंकाल से भरे विमान का रहस्य क्या है, यह आज भी हकीकत और अफवाहों के बीच सवाल ही बना हुआ है।